हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ प्रोस कार शो, जिसमें दोस्तों महिंद्रा एक अगले महीने मोस्ट प्रोबेबली एक गाड़ी लॉन्च करने वाला है, जिसमें आपको जो दरवाजों के अंदर चीज मिलती है ना, लिटरली आपको ऐसे महंगी वाली मर्सिडीज BMW की परफॉर्मेंस कार्स के अंदर मिलती थी, अब आपको एक एवरीडे महिंद्रा की गाड़ी में मिलने वाली है और इसकी शेप भी काफी कूल लग रही है। साथ ही में दोस्तों टाटा मोटर ने अपनी गलती को मान लिया है और वो पश्चाताप करना चाहते हैं और अपनी गाड़ियों को सुधारना चाहते हैं, रिलायबिलिटी वाइज, आफ्टर सेल सर्विस वाइज, क्वालिटी वाइज। अब देखते हैं दोस्तों ये ब्रांड कर पाता है या फिर नहीं। साथ ही में दोस्तों एक इंडियन कार मेकर है जो कि अभी तक तो इंडिया में ये थोड़ी बहुत दिक्कतें फेस कर रहा था, अभी अपनी गाड़ियों को इंडिया से बना के यूके में एक्सपोर्ट करने वाला है। और ऐसा एक्सपोर्ट सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं, वहां पे प्रॉपर्ली बिकने वाली है इनकी कार्स। तो एक टाइम था जब दोस्तों यूके वाले हमें गाड़ियां बेचते थे, अब हम उनको बेचने वाले। दिस कैन गो रियली गुड और रियली बैड, हु नोज। साथ ही में इंडिया में अब पेट्रोल तो दोस्तों था ही जिसमें मिक्सिंग हो रही थी, डीजल के अंदर भी मिक्सिंग होने वाली है। तो जो पहले लोग खुश खुश रहते थे ना, जो बोलते थे कि भाई हमारा डीजल एकदम बढ़िया है, वो भी दोस्तों अब हमारी साइड आने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, बाकी न्यूज के से पहले यू नीड टू सब्सक्राइब फॉर अ गिव अवे एट द एंड ऑफ द मंथ। आपको बस कमेंट बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम हैंडल को मेंशन करना है और आपको सब्सक्राइब करना है, एंड आई विल चूज द गिव अवे विनर फ्रॉम दिस वीडियो एट द एंड ऑफ द मंथ। जिसमें आज की पहली न्यूज है कि किया साइरोस के इलेक्ट्रिक वाले वर्जन को स्पाई करा गया है, जिसमें दोस्तों किया साइरोस पहले ही इतनी नीच गाड़ी है, कोई इसको पूछता नहीं है। इसका इलेक्ट्रिक वर्जन और नीच हो जाएगा, पर किया का मेनली एम है फ्लीट ओनर्स को इस गाड़ी को टारगेट कराना, ताकि दोस्तों ऐसे टैक्सी वैक्सी वाले परचेज कर ले। एक्सपेक्टेड है आपको 42 किलोवाट आवर या फिर आपको 50 किलोवाट आवर के ऊपर वाला बैटरी पैक मिलने वाला है, और इसका प्राइस 3 लाख रुपए का प्रीमियम कमांड करेगा एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वाली साइरोस। पर अगर दोस्तों इसके अंदर बढ़िया ऐसे टेक्नोलॉजी वगैरह की ऑफर कर पाते हैं, इट कैन वर्क रियली वेल। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज है कि लैंड क्रूजर 70, जो एकदम ऐसे ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड बेसिक वाली लैंड क्रूजर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आती है। बीच में इस गाड़ी को प्रॉपर्ली टोयोटा ने डिसकंटिन्यू कर दिया था एमिशन नॉर्म्स के चक्कर में। अब दोस्तों इस गाड़ी का रीबर्थ हो गया विद अ 2.8 लीटर डीजल इंजन। जो पहले वाला V8 है उसको टोयोटा ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। पर अगर आप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, मैं आपको एक बिग ब्रेन फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूं, अगर आप कहीं से इसका V8 वाला वर्जन फिलहाल परचेज कर सकते हो, परचेज करके रख लो। ये गाड़ी आपकी $1.5 लाख की, $1 लाख की, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की बात करो, आसानी से बिक जाएगी आने वाले कुछ सालों के अंदर। क्योंकि जो मैकेनिकल कार्स है, जितने उनके रेट बढ़ रहे हैं आज की डेट में, मेरे को कोई दोस्तों अचंभित वाली बात नहीं लगने वाली कि ये ओल्ड स्कूल लैंड क्रूजर्स भी ऐसे 1.5-2 करोड़ की ट्रेड करने लग जाएगी, जब रैंडम एज मर्सिडीज की गाड़ियां ट्रेड कर रही है। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज है कि स्कोडा ने अपनी कोडियाक VRS का ऑफिशियल इंडिया में लॉन्च कर दिया है 67 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में। अब दोस्तों आपको इस वाले प्राइस में लिटरली 75-78 लाख रुपीस ऑन रोड पड़ रही है। तो आपको दोस्तों ऑडी की एकदम पिनिकल वाली कार्स मिल जाती है, आपको मर्सिडीज की GLC वगैरह मिल जाती है, जिनमें आपको इससे बढ़िया पावर मिलती है। पर हाँ, ये गाड़ी दोस्तों काफी ऐसे लिमिटेड है, सिर्फ 50 यूनिट्स बनने वाली है। काफी इसकी नीच ऑडियंस है दोस्तों, ऐसे एक दूसरे को ही पसंद करते रहते हैं वो नीच वाले लड़के। और मैंने भी जब इसकी दोस्तों वीडियो बनाई, रील बनाई, काफी आप सबको पसंद आई गाड़ी। तो गाड़ी में कोई कमी नहीं है, प्राइस दोस्तों थोड़ा टू बी ऑनेस्ट ऑन द हायर साइड है, पर क्या करे भाई, प्यार भी तो है ना VRS से। भाई पे अगली न्यूज है कि महिंद्रा की जो विजन है दोस्तों, काफी आपको पता है कूल गाड़ी है। अब इसके ऊपर अभी तक जो भी स्पाई शॉट्स आ रहे थे, उसके अंदर गोल लाइटें दिख रही थी गाड़ी की, जो कि दोस्तों हमें लग रहा था कि जी वैगन वाली फील आने वाली है। पर जो इसका रियल लाइफ रेंडर्ड वर्जन, कंसेप्ट वर्जन महिंद्रा ने शोकेस किया था, उसमें L शेप की लाइटें थी LED वाली। तो दोस्तों हमें लगा महिंद्रा या तो वहां पे गलत दिखा रहे हैं या तो यहाँ पे गलत दिखा रही है। पर फाइनली अब हमारे कार्वर्सल प्रो ने इसका एक प्रॉपर स्पाई शॉट भेजा, जिसमें L शेप वाली लाइटें दिख रही है दोस्तों, वो कुछ ज्यादा कूल लग रही है, एकदम हाईटेक वाली फीलिंग आ रही है। नाउ दैट्स रियली रियली कूल। और सही में अब गाड़ी की लुक्स भी काफी निखर के आ रही है। तो जो एकदम जी वैगन वाली हम कह रहे थे कॉपी लग रही है, अब दोस्तों वो वाली फील नहीं आ रही है, अब आपको प्रॉपर महिंद्रा की इंडिपेंडेंट लुक्स मिल रही है। वहीं पे दोस्तों फिर जो अगली न्यूज है कि टाटा मोटर ने दोस्तों अपनी गलतियों को समझ लिया है, जिसमें टाटा मोटर ने रिसेंटली एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और वहां पे कंपनी के हेड शैलेश चंद्र खुद आके एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हमें पता है हमारी गलती थी, हमारी पिछले 5-6 सालों की गाड़ियों में कुछ ज्यादा गंदी रिलायबिलिटी है, लिटरली ओनर्स परेशान हो रहे हैं। पर क्योंकि हमने इतनी जल्दी प्रोडक्शन को रैंप अप करा और एकदम से इतनी नई टेक्नोलॉजी को अपनी कार्स के अंदर डाल दिया, तो हम इतना बढ़िया दोस्तों गाड़ी को रिलायबल बना नहीं पाए और गाड़ी में दिक्कतें आने लग गई। जैसे आपकी गाड़ी पहले बहुत ज्यादा रिलायबल थी, पर कोई नहीं, वी कैन गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट। तो इसके ऊपर शैलेश चंद्र बोलते हैं कि हम इसके ऊपर काफी इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, हम नए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेटअप कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज के अंदर, जिसकी वजह से 60% इनिशियल लाइफ साइकिल वाले एरर्स जो कि कस्टमर्स को पहले फेस करने पड़ते थे, अब उनको कम फेस करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू पहले। साथ ही में ये AI प्रेडिक्टिव इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि प्रोडक्शन लाइन के अंदर ही ये प्रेडिक्ट कर पाए कि कौन से एरर्स कहां पे आ सकते हैं मशीन के, और ऑटोमेटिकली उसको रिजॉल्व कर ले एज कम्पेयर टू उसको बाद में डिले करना और बाद में दोस्तों फिर कस्टमर परेशान हो। पर टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, मैं अगर आपको
आपको इसकी रीजनिंग बताऊं और इसका आउटकम बताऊं, तो टाटा मोटर की जो भी गाड़ियों में दिक्कतें आती है वो सारी मैकेनिकल है मेजरली। इलेक्ट्रॉनिक्स उनके इतने खराब नहीं है, उनके सारे इंजन, ट्रांसमिशन, ड्राइव ट्रेन, इन सब पार्ट्स में दिक्कत आती है, और जो सिंक्रोनाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में और मैकेनिकल पार्ट्स में। तो अगर टाटा मोटर एआई प्रेडिक्टिव इंजीनियरिंग से सॉफ्टवेयर के अंदर एरर्स को ढूंढ भी लेंगे, उससे मैकेनिकल पार्ट्स के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। अगर आपकी जो गाड़ी की ट्रांसमिशन की क्लच प्लेट है वही फूक जाएगी तो भाई चैट जीपीटी क्या कर लेगा, उसके अंदर आपको उसी की तो क्वालिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी ना, उसके अंदर आपको टेस्टिंग और करनी पड़ेगी। अगर जो आपकी गाड़ी का इंजन है वही भाई पिटा पड़ा है, वो जो पेरेंट कंपनी है जो इंजन खुद बना रही है उसकी गाड़ी में रिलायबल नहीं है, तो आपकी गाड़ी में ऑब्वियसली वो रिलायबल होने नहीं वाला। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से टाटा मोटर को थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन करना पड़ेगा कि मान लिया भाई आप बहुत ऐसे स्टेप्स ले रहे हो पर आपको गाड़ी के मैकेनिकल पार्ट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ट्रांसमिशन ही अगर अच्छी नहीं, आप जो मर्जी एयर लगा लो दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला। और सेकंड मेरे ख्याल से अपने सर्विस सेंटर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं नेटवर्क नहीं कह रहा कि आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा नेटवर्क, बल्कि जो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज है और जिस तरीके से वो कस्टमर को हैंडल करती है, अगर आपने उनके स्टैंडर्ड एक 5 लाख की गाड़ी वाली सेट करे हुए है तो वो कभी 50 लाख वाली सर्विस प्रोवाइड कर नहीं पाएंगे। और अगर आपने उनके स्टैंडर्ड ही 1 करोड़ वाले सेट कर दिए तो वो 5 लाख की गाड़ी में भी 15 लाख की सर्विस तो दे ही पाएंगे। ये देख रहे हो दोस्तों कितनी बढ़िया मेरी माइंडसेट है। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू इंक्लूड इन माय ओन ब्रांड सो दैट वी कैन मेक द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर आवर कार वर्सल प्रोस। वहीं पे दोस्तों हम इंडियंस काफी परेशान थे कि इंडिया में 20% एथेनॉल ब्लेंड हो रहा है पेट्रोल में, हमारी गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी नहीं आ रही, बहुत दिक्कत हो गई है। दोस्तों अभी थम जाओ। डीजल वाले दोस्तों अभी तक बहुत खुश थे कि भाई हमारा तो डीजल एकदम प्योर है, कोई इसके अंदर मिलावट नहीं कर सकता, हम तो बहुत ही प्रो बंदे हैं। डीजल वाले यू आर ऑल्सो नाउ इन आवर कैटेगरी, जिसमें हमारी सरकार अब डीजल के अंदर आइसोब्यूटेनॉल को ब्लेंड करने का ऑलमोस्ट प्लान बना चुकी है, कंफर्म कर चुकी है, और अगले 1-1.5 साल में शायद हमारे जो देश में डीजल बिक रहा है वो भी दोस्तों मिक्सिंग वाला हो। अब इसके अंदर इनिशियली हमारी सरकार ने एथेनॉल ब्लेंड करने का ट्राई करा, पर एथेनॉल का वेपराइजेशन पॉइंट अराउंड 1/3 है एज कम्पेयर टू डीजल का। तो अगर हमने दोनों को मिक्स कर दिया और बाय चांस एथेनॉल में आग लग गई भाई, ये तो बहुत ही हैजार्डियस हो जाएगा और फिर इसको कैरी करना भी काफी मुश्किल है। पूरी जो ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट है जो कि डीजल को कैरी करती है, ट्रक्स वगैरह सब में अपग्रेड करने पड़ेंगे। तो जितना भाई हम पैसे बचाएंगे ये बना के, उससे ज्यादा खर्चा आ जाएगा। अब इसके बाद फिर आइसोब्यूटेनॉल को बनाया गया है जो कि एक 4 कार्बन वाला मटेरियल है, जिसके अंदर वेपराइजेशन पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है जो कि डीजल का होता है। साथ ही में इतना जल्दी अलग नहीं होता जितना जल्दी एथेनॉल होता है। अब इसके अंदर फिर भी दोस्तों दिक्कत है कि दोनों की सेपरेशन अभी भी थोड़ी बहुत हो रही है, पर इनिशियली जो ब्लेंड्स हो रहे हैं 10% वाले, उससे कंफर्म हो रहा है कि 40 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, आपकी गाड़ी की टंकी सेम रहने वाली है। पर दोस्तों सोचने वाली बात है कि कोई बंदा अपनी डीजल वाली गाड़ी 40 दिन के ऊपर खड़ी करके चला गया, उसके तो भाई लाने लग जाएंगे, ये क्या बात है भाई। और साथ ही में एक 5% ब्लेंड से फ्यूल एफिशिएंसी अराउंड 2% से कम हो रही है अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट। तो आप इसको मिनिमम डबल मान के चलो तो 4 या 5% से ही कम होने वाली है आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी। और इसके ऊपर फिर ट्रायल्स हो रहे हैं, सारे जो बड़े बड़े कार मेकर्स हैं अपने इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं कि हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं और क्या ये फीजिबल है भी या फिर नहीं। पर टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट ने दुनिया की आज तक आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंड नहीं करा अपने डीजल के अंदर, क्योंकि इससे पूरा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, पूरा फ्रेट सेक्टर डिस्टर्ब हो सकता है। तो भाई दिस इज वेरी रिस्की टू बी ऑनेस्ट, कि हमारी अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही बढ़ जाएगी हर एक गुड्स की, तो भाई खाने से लेके हर एक चीज महंगी हो जाएगी। और इसके ऊपर कोई अभी कंफर्मेशन भी नहीं है यार, क्या ही बोलूं भाई। फिर दोस्तों टोयोटा अपनी हाइलक्स की नई वाली जनरेशन को ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च करे, हम सबको कंफर्म है, क्योंकि इसका टीवीसी ऑफिशियली शूट हो रहा है 28 जुलाई को इसका लॉन्च होने वाला है। अब दोस्तों इसके अंदर मैं आपको 2-4 और डिटेल्स देता हूं, आप कहोगे भाई थोड़ा सा दिल टूट गया, जिसमें आपको इंजन वही मिलने वाला है 2.8 लीटर का 48 वोल्ट हाइब्रिड वाला डीजल, इसमें आपको अराउंड वही 200 हॉर्स पावर मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पर दिक्कत क्या है कि प्राइस, अब जो फिलहाल वाली हाइलक्स है वो आपको दोस्तों वैसे तो उसका ऑन रोड प्राइस अराउंड 44 लाख रुपीज का है, डिस्काउंट के बाद वो 28, 30, 32 लाख रुपीज की पड़ती है टॉप मॉडल। पर आसानी से लोग बोल रहे हैं कि जो नई वाली हाइलक्स है उसका प्राइस 5-7 लाख रुपए से बढ़ा होने वाला है, क्योंकि आपको एकदम नई लुक्स, आपको एकदम नया इंटीरियर, आपको हायर क्वालिटी वाले मटेरियल्स मिलने वाले हैं। और टोयोटा दोस्तों ऐसी कंपनी है, वो कभी प्राइस ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बढ़ा के ना दे, बाद में शायद वो डिस्काउंट ऑफर कर दे। तो इनिशियली हो सकता है गाड़ी ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए की इंडिया में लैंड करे, 50 लाख रुपए की। बाद में अगर इसकी सेल्स नहीं हो रही, डिस्काउंट ऑब्वियसली आ सकती है, पर इसके 50 लाख रुपए का प्राइस होने वाला है। क्या 50 लाख में गाड़ी वर्थ इट है? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि आपको और बहुत सारी गाड़ी मिल जाती है और इंडिया में एनवायरमेंट भी नहीं है भाई पिकअप ट्रक्स का। तो अगर हम ले भी लेंगे, हमारी बेइज्जती होनी है, जितने मर्जी इसमें फीचर हो, जितनी मर्जी बढ़िया इसके अंदर ऑफ रोडिंग हो। तो दोस्तों 50 लाख अगर है तो दूर ही रहना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 35 होती है, 38 होती है, यू कैन बाय दिस कार, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखें तो टाटा सीरा को ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो गया 18.8 लाख रुपीस के प्राइस में। अब क्या है गाड़ी दोस्तों एकदम वैल्यू फॉर
फॉर मनी है। आई थिंक सो द बेस मॉडल इज नॉट दैट मच टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये गाड़ी अगर आप देखें BE6 से राइवल करती है। अब बैटरी वाइज भी अगर आप कंपेयर ना करें तो इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको डिसेंट फीचर्स मिलते हैं, अलॉयज आपको मिलते हैं, लाइटें वाइटें LED की आपको मिलती है, पर एक्स फैक्टर नहीं है। मेरे ख्याल से टाटा मोटर को इसका बेस मॉडल 1-1.5 लाख रुपए थोड़ा और अफोर्डेबल रखना चाहिए था, ताकि दोस्तों थोड़ा टाइम इंक्रीज हो जाए, थोड़े और दोस्तों लोग इसको परचेज कर पाए। पर टाटा मोटर को अपनी कर्व को बचाना था, जो कि ऑलरेडी बिकती नहीं है, पर उनको उसको रिटेन करना है, उसकी मार्केट को खराब नहीं करना, तो इस गाड़ी को थोड़े एलिवेटेड प्राइस में लॉन्च कर दिया। टॉप मॉडल आपको ऑलमोस्ट 26 लाख रुपीस का पड़ता है क्वाड व्हील ड्राइव वर्जन वाला, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है, पर इसके लोअर एंड वाले वर्जन में भी क्वाड व्हील ड्राइव का ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि वो काफी एक इसकी यूनिक यूएसपी है कि भाई ऑल व्हील ड्राइव है, तगड़ी ऑफ रोडिंग है। पर वो सिर्फ टॉप के एक मॉडल में ही अवेलेबल है, तो भाई उसका क्या फायदा, वो तो दिक्कत वाली बात है। वहीं पे दोस्तों मेरी एक नई गाड़ी की तैयारी हो गई है। दोस्तों आप कहोगे भाई कौन सी गाड़ी है, उसका नाम है लैम्बोर्गिनी उरुस SE परफॉर्मांते। आप कहोगे भाई ये तो बहुत ही महंगी गाड़ी आएगी, तो क्या हो गया दोस्तों, मेहनत करेंगे ना। अब इसके अंदर दोस्तों काफी ऑरा वाली लुक्स है, काफी दोस्तों कूल सी गाड़ी है। Yes, we are working. जिसके अंदर आपको ऐसे बॉनेट के ऊपर ऐसे डेकल से मिलते हैं कार्बन फाइबर वाले, क्योंकि कार्बन फाइबर वाला बॉनेट है। सामने का बम्पर भी काफी एग्रेसिव सा है। साइड में आपको एकदम ऐसे हरिकेन परफॉर्मांते वाले ऐसे तिरछे व्हील्स मिलते हैं। ब्लैक कलर के आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं और पीछे भी डिफ्यूजर आपको और स्पोर्टी मिलता है। साथ ही में लैम्बोर्गिनी ने इसके इंटीरियर में थोड़ी बहुत वेट रिडक्शन करने की ट्राई करी है अल्कंतारा वगैरह डाल के, पर इसमें अगर एक भी डैंग रेशियो आ गया हमारी जगह, तो भाई इसका जो एवरेज वेट है वो इतना बढ़ जाएगा कि भाई वो फिर फायदा नहीं होगा, वो उतनी परफॉर्मेंस देगा। इंजन वाइज आपको वही मिलता है 4 लीटर का V8, जिसके अंदर आपको साथ में 25.9 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। सब कुछ कंबाइन करके 812 हॉर्स पावर है, 1000 Nm का टॉर्क है, और 0 to 100 आप इस गाड़ी में 3.3 सेकंड में कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस कार वाला लेवल है। 2.3 तो भाई इतने साल पहले 918 स्पाइडर देती थी, और ऐसा लगता था कि भाई ये क्या एक्सेलरेशन है। अब एक रैंडमाइज लैम्बोर्गिनी की SUV में आने लग गई है। अब अगर आप देखें इसका प्राइस इंडिया में ऑलमोस्ट 7 करोड़ का पड़ने वाला है, पर दोस्तों अगर इंडिया EU FTA प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होता है, उसमें दोस्तों दिक्कत क्या आ रही है ना, हाइब्रिड्स के ऊपर आ रही है कि भाई हाइब्रिड के ऊपर कितनी कंसेशन होनी चाहिए, और जो हरकेन परफॉर्म मानते हैं, मान लो ये सारी जो गाड़ी है, इनको किस वाली कैटेगरी में क्लासिफाई करे। वो दोस्तों अगर एक बार रिजॉल्व हो गया ना, हमारे पास जो दोस्तों कटे हुए प्राइस में गाड़ी आएंगी, मजा आ जाएगा दोस्तों। उरुस परफॉर्म मानते लूंगा भाई मैं, फिर आपको बता रहा हूं, आई एम गोइंग टू रॉक द वेस्ट दिल्ली रोड्स विद माय उरुस। फिर एक और दोस्तों पोटेंशियली मेरी फ्यूचर गाड़ी का लॉन्च हो गया, जिसका नाम है नई वाली BMW X5। अब दोस्तों काफी लोग बोलते हैं कि भाई ये क्या गंदी सी गाड़ी बना रहे BMW, पहले वाली X5 बढ़िया थी। पर भाई तुम जो मर्जी बोल दो, नए वाले BMW के डिजाइन्स आर मच बेटर एज कम्पेयर टू मर्सिडीज के डिजाइन। मर्सिडीज का दोस्तों वो खत्म हो गई फील में, टू बी ऑनेस्ट अगर आपको बताऊं। अब BMW की नई वाली X5 में आपको न्यू क्लास डिजाइन मिलती है इस ब्रांड की, जो कि ये ब्रांड अपनी नई वाली सारी कार्स के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। तभी आपको सामने ऐसे लंबी लंबी ग्रिल मिलती है हॉर्स शू वाली, साथ ही में आपको सामने ऐसे लाइटों में XX मिलता है, काफी कूल सा लगता है। साइड में इस गाड़ी की लेंथ ऑलमोस्ट आपको सेम मिलती है, आपको विड्थ ऑलमोस्ट सेम मिलती है, पर इसका व्हील बेस अराउंड 60 मिलीमीटर से BMW ने बढ़ा दिया है, ताकि आपको कैबिन में और बढ़िया स्पेस मिले। और पीछे भी आपको वही ब्लैक कलर की हाउसिंग के अंदर लाइटें वगैरह मिलती है। तो मेरे को दोस्तों टू बी ऑनेस्ट ये काफी प्रीमियम लग रही है एज कम्पेयर टू पहले, ऑलमोस्ट पोर्शा कैयन के लेवल पे आ चुकी है। अब इसके इंटीरियर में आपको एक तो 18 इंच की स्क्रीन मिलती है इसके डैशबोर्ड में, साथ ही में आपको एक ऐसे लंबी चलती हुई स्क्रीन मिलती है जो कि पूरे डैशबोर्ड में रन करती है। ये दोस्तों मेरे ख्याल से एकदम ऑप्टिमल यूज है स्क्रीनिंग का, जिससे डैशबोर्ड बड़ा भी नहीं लग रहा मर्सिडीज की तरह, और काफी कूल लग रहा है। साथ ही में आपको 15 इंच की पैसेंजर स्क्रीन का भी ऑप्शन मिलता है, छत में आपको सनरूफ वगैरह मिलती है। इसके अंदर इंजन आपको वही मिलेगा 3 लीटर का पेट्रोल या फिर डीजल, वही B58 B57। साथ ही में आपको हाइब्रिड के ऑप्शन मिलने लग जाएंगे, जिससे आपको थोड़ी एडिशनल पावर मिलेगी। और BMW कह रहे हैं कि वो इसका प्राइस बढ़ाने नहीं वाले, पर इंडिया में दोस्तों बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडिया की हमारी करेंसी कम हो गई ना दोस्तों। तो मेरे को लगता है इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 1.2 करोड़ का पहुंचने वाला है। फिलहाल वाली X5 तो डिस्काउंट के ऊपर बिक रही है 15 लाख के आसपास के, तो इसका प्राइस थोड़ा उससे महंगा ही होने वाला है। अब दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, जो पोर्शा कैयन है वो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, पर वो दोस्तों पुरानी बहुत ज्यादा हो गई है, उसके अंदर अपील काफी है, पर भाई 15 साल पुरानी गाड़ी हो गई है, कुछ भी उसके अंदर यूनिक आ नहीं रहा। तो भाई उससे बढ़िया तो मेरे ख्याल से या तो आप रेंज रोवर स्पोर्ट SV ले लो, या तो आप X5 ले लो, ये दोनों ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है। वहीं पे दोस्तों अगर आपको पता होगा कि भाई हमारे इंडियन कार मेकर्स अभी तक ब्रिटिश टेक्नोलॉजी और उनकी सुप्रीमेसी के अंदर काफी काम करते आए हैं, और ब्रिटेन के अंदर दोस्तों हमारे टाटा मोटर ने एक टाइम में गाड़ी बेचने का ट्राई करा था, लिटरली जो उनकी बेइज्जती हुई थी, क्योंकि उन्होंने वाकई एक ब्रांड के साथ
कोलैब करके बेची गाड़ी और वो लिटरली बहुत ज्यादा ओवर प्राइस थी। तो दोस्तों वो बियॉन्ड एक्सेप्टेबल थी। ये ब्रांड को इतना बड़ा झटका लगा जितना लिटरली कॉर्नर मैकग्रेगर को लगा होगा अभी रिसेंट वाली फाइट के अंदर, कि ये ब्रांड ने दोबारा कभी ट्राई नहीं करा। पर अब ये ब्रांड की इंडिया में सेल्स काफी बढ़िया हो रही है और ये ब्रांड दोबारा अब प्रिपरेशन कर रहा है यूके में अपनी कार्स को एक्सपोर्ट करने का, क्योंकि इंडिया और यूके ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर अब इंपोर्ट ड्यूटीज भी ऑलमोस्ट हटा दी है इंडियन कार्स के ऊपर और 88,000 इंडियन कार्स हर एक साल वहां पे एक्सपोर्ट हो सकती है। तो बहुत बड़ा कोटा है, अभी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी हम 100 भी बेरली करते होंगे शायद। अब टाटा मोटर मोस्ट प्रोबेबली अपनी सियरा ईवी को बाहर एक्सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि यूके के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी थोड़े महंगे है और सियरा ईवी अगर 20,000 पाउंड के आसपास वहां पे बिक जाती है 4x4 के साथ, लिटरली दैट वुड बी अ गेम चेंजर। क्योंकि वहां पे जो लिटरली बेस से लेके बेस एकदम ऐसे खाली ईवी भी अगर आपको लेनी है ना 30-40 हजार पाउंड की आती है। तो अगर आपको एकदम प्रॉपर वेल बिल्ट ईवी 4x4 के साथ 20,000 पाउंड की मिल जाए तो क्या बढ़िया बात है। अब इसके अंदर पर मेरे ख्याल से टाटा मोटर को किसी भी यूके के लोकल डीलरशिप नेटवर्क के साथ टारगेट नहीं करना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है कि जो टाटा मोटर है उनको अपनी शिपमेंट प्रोवाइड कर देगा, मान लो 500 गाड़ियों की, उनको इस डीलरशिप नेटवर्क से इन 500 गाड़ियों की पेमेंट मिल जाएगी। इसके बाद अब वो इस 20 लाख की गाड़ी को 40 लाख का बेचे 50 लाख का बेचे उनके ऊपर है और सर्विस भी वही प्रोवाइड करेंगे। अब इससे दोस्तों दिक्कत क्या होती है कि टाटा मोटर खुद ही अपनी सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं कर पाते, एक सेकंड या थर्ड पार्टी डीलरशिप नेटवर्क कैसे ही प्रोवाइड करेगा। और एक ब्रांड ही अपनी गाड़ी को ज्यादा बढ़िया सेल कर सकता है एज कम्पेयर टू एक डीलरशिप नेटवर्क। तो ये इन्होंने पहले 2 बार ही गलती कर ली है, साउथ अफ्रीका में भी करी है और साथ ही में यूके में पहले भी करी थी। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये ब्रांड ना करे। साथ ही में दोस्तों शैलेश चंद्र बोलते हैं कि यूके के अंदर गाड़ी बेचना इतना आसान नहीं है, काफी सारे कंप्लायंस को फुलफिल करना पड़ता है। तो अगर हम आज भी ट्राई करते हैं अगले 2 साल हमें लग जाएंगे सारे कंप्लायंस को फुलफिल करके अपनी कार्स को बेचना स्टार्ट करना। तो 2029 तक आप मान सकते हैं कि टाटा सियरा वहां पे बिकने लग जाएगी। तो यूके वाले भाइयों आर यू रेडी फॉर बाइंग अ टाटा कार्स। वहीं पे दोस्तों लैंड रोवर डिफेंडर ऑलमोस्ट 5 साल से बिक रही है, काफी बढ़िया इस गाड़ी की डोमिनेंस बढ़ गई है। अब लैंड रोवर डिफेंडर की लैंड रोवर ने एक फेसलिफ्ट टाइप लॉन्च कर दी है, जो कि आप कहोगे भाई फेसलिफ्ट क्या ही करी है, जिसमें स्पेसिफिकली ब्रांड ने इसका एक वर्टेक्स एडिशन लॉन्च करा है जो कि डायनामिक एक्स एडिशन के साथ में आता है, मतलब और सिटी ओरिएंटेड वर्जन है। इसके अंदर आपको सामने नया बंपर मिलता है जिसमें थोड़ी डिफेंडर ऑक्टा वाली आपको ग्रिल मिलती है, सामने आपको ऐसे फॉग लैम्प हाउसिंग थोड़ी डिफरेंट मिलती है, साइड में आपको बॉडी कलर क्लैडिंग मिलती है थोड़ी ऐसे और सिटी वाली फील के लिए, और आपको अप टू 22 इंच के लॉस का ऑप्शन मिलता है। येलो ब्रेक कैलिपर्स आते हैं और पीछे जो टो हुक्स है वो भी आपको येलो कलर में मिलते हैं। पीछे आपको एक नया स्पॉइलर मिलता है, ब्लैक कलर की आपको स्टेपनी गार्ड मिलता है और साथ ही में पीछे का डिफ्यूजर भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है। बंपर इंटीरियर आपको ऑलमोस्ट सेम मिलता है, बस आपको सेकंड रो सीट में 110 वाले वर्जन में आपको 2 बंदों को बैठने की जगह मिलती है, मतलब कैप्टन सीट्स मिलती है और बीच में आपको कप होल्डर वगैरह मिलते हैं ऐसे बढ़िया अपना अरोड़ा लेमन रखने के लिए। बढ़िया दोस्तों मजे आ जाएंगे। और बाकी जो इसके सारे स्टैंडर्ड वर्जन है उनमें आपको सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम मिलने वाला है, बस डिफेंडर 110 में उनमें आपको 6 सीटर वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा जो कि ऑब्वियसली एक प्रीमियम कमांड करेगा अराउंड 1 लाख रुपए का। अब अगर आप देखें जो वर्टेक्स एडिशन है वो भी अराउंड 10-15 लाख रुपए महंगा होगा एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वाली डिफेंडर। तो क्या वो वर्थ इट है? आपके हिसाब से है तो दोस्तों ले लो, पर मेरे ख्याल से तो नहीं है। सिर्फ लिटरली 2-4 बंपर के डिफरेंस है और जो बॉडी कलर क्लैडिंग उन्होंने चेंज करी है ये आप लिटरली बाहर से भी करवा सकते हो, पर अगर आपको थोड़ी ऐसे OEM वाली फीलिंग लेनी है तब आप ले सकते हो। वहीं पे दोस्तों हमारे साथ हाइब्रिड के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है और नो कार मेकर इज इवन टेलिंग, जिसमें दोस्तों आपको पता है कि जो टोयोटा की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली हाई राइडर है उसके अंदर आपको एक छोटी बैटरी मिलती है अराउंड 0.76 किलोवाट आवर की। अब टोयोटा ने दोस्तों पता नहीं क्यों इसका अपने आप ही साइज रिड्यूस कर दिया, 0.6 किलोवाट आवर की कर दी है। आई डोंट नो भाई, वो कह रहे भाई शायद सेल प्रोडक्शन में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, और कह रहे कि फ्यूल एफिशिएंसी आपको सेम मिलने वाली है, पर आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि अगर बैटरी कम हो गई तो जो इनिशियल बैटरी ओनली वाली रेंज है वो भी कम हो जाएगी और ओवरऑल एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी साइकिल पे भी डिफरेंस तो आने वाला है। आई डोंट नो हाउ दे आर कैलकुलेटिंग की सेम एवरेज आने वाली है। और भाई ये इतने बड़े बड़े डिफरेंस है, लिटरली अगर मैं आपको इसका दोस्तों सिग्निफिकेंस बताऊं कि आप कहोगे भाई क्या ही फर्क पड़ता है, पर अगर एक मान लो सियरा ईवी में आप इसका टॉप मॉडल लेने गए हो 75 किलोवाट वाला और टाटा मोटर आपको सेम प्राइस में 65 किलोवाट वाला वर्जन पकड़ाते हैं कि भाई ये भी तो बढ़िया है, तो आप लोगे क्या? नहीं लोगे ना यार सेम प्राइस में। तो भाई ये क्या हरकत है भाई, ये अच्छी थोड़ी है। इसके बाद दोस्तों दुनिया का जो वर्स्ट कार लॉन्च है वो हो गया, मतलब दुनिया का वर्स्ट तो नहीं टू बी ऑनेस्ट, पर इंडियन कार मार्केट का रिसेंटली, जिसमें आपको पता है रेनॉल्ट डस्टर इंडिया में थोड़ी बहुत बस क्रिएट करी है, काफी दोस्तों बढ़िया काम करी है। मैंने रेनॉल्ट वालों को 4 बार ही लिटरली बोल दिया कि भाई गाड़ी दे दो, वीडियो बनानी है। वो बोलते भाई हमारे पास गाड़ी नहीं है। दीज कार मेकर्स लिटरली हेट मी, आई डोंट नो व्हाई। अब इसके अंदर दोस्तों अगर आप देखें जो रेनॉल्ट की बहन है उसका नाम है निसान, और हमको पता है रेनॉल्ट डस्टर का इस्तेमाल करके निसान अपनी टेक्टॉन को इंडिया में लॉन्च करने वाले, इसके ऊपर टीजर वगैरह आ गए थे। अब 3 दिन पहले इस गाड़ी का लॉन्च था और लिटरली जो एक 10 करोड़ की फरारी
फरारी बस क्रिएट करती है उससे कम ऑलमोस्ट इस गाड़ी ने बस क्रिएट करी है। आई डोंट नो व्हाई इट वाज सच अ पैथेटिक लॉन्च, मुझे नहीं पता भाई निसान ने करा भी क्यों है। और पैथेटिक ये भी नहीं है कि भाई गाड़ी पैथेटिक है, वो तो है ही, मतलब थोड़ी बहुत मिड एस गाड़ी है टू बी ऑनेस्ट, कुछ है नहीं ऐसे एक्स फैक्टर। और डस्टर में अगर आप देखें हम काफी ना एक्साइटेड हो गए थे कि भाई हाइब्रिड वाली पावर ट्रेन है गाड़ी में, आपको 25-30 की एवरेज मिलने वाली है, तो टैम काफी बड़ा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि टर्बो इंजन की फिर भी मार्केट लिमिटेड ही है इंडिया में। निसान वाले बोलते हैं कि भाई हम कोई हाइब्रिड नहीं ऑफर करने वाले, हमारे पास सिर्फ 1 लीटर टर्बो और 1.3 लीटर टर्बो है, उनमें से अगर आपको लेना है ले लो, हाइब्रिड हमारे पास नहीं है। तो भाई लिटरली इस ब्रांड ने एक तो खुद से ही अपनी मार्केट आधी तो खत्म करी हुई है क्योंकि हर बंदा डस्टर को प्रेफर करेगा, उसमें ज्यादा लाइफस्टाइल वाली फील है एज कम्पेयर टू टेक्टोन। उसके बावजूद भी इस ब्रांड ने हाइब्रिड भी हटा दिया, तो भाई लिटरली आपको क्या 1/10 सेल करनी है क्या एज कम्पेयर टू डस्टर? दिस इज लिटरली अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर। नो वन इज गोइंग टू बाय दिस बुलशिट, इवन इफ सम पीपल बाय दे विल जस्ट बाय फॉर द डिस्काउंट। भाई क्या ही है भाई, कुछ इस गाड़ी के अंदर यूएसपी नहीं है, सेम हर चीज है, बस आपने लुक्स बना दी थोड़ी डिफरेंट, वो भी भद्दी दिख रही है एज कम्पेयर टू डस्टर। आई डोंट नो व्हाई निसान इज डूइंग दिस बुलशिट टू बी ऑनेस्ट, इससे अच्छा बेचते ही ना भाई, क्या ही कर रहे हो तुम। भाई पे दोस्तों अगली चीज है कि आपको दोस्तों पता है कि काफी लोग आजकल रोते हैं कि भाई गाड़ियों के अंदर से मैनुअल खत्म हो रहा है, मैनुअल ट्रांसमिशन चाहिए, हम तो रियल मैन है, हमें ऐसे ऐसे करना पसंद है। तो फरारी वालों ने उनकी बात सुन ली है, जिसमें अपनी 12 चिलिंद्री द्वि चिलिंद्री के अंदर आपको एक V12 इंजन मिलता है, साथ में उसके अंदर एक गेटेड मैनुअल को ऑफर कर दिया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल आप कह सकते हैं, जैसे आपको किया के अंदर मिलता है ना उनका IMT, जिसमें आपको क्लच नहीं मिलता पर आपको गे लीवर मिलता है। इसमें आपको गे लीवर भी मिलेगा, क्लच भी मिलेगा, पर अंदर से ये एक डुअल क्लच ऑटोमेटिक रहने वाली है, जिसमें बस आपको ऐसे रेविंग के अंदर डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ी बहुत आपको फील मिल जाएगी इलेक्ट्रॉनिक वाली कि भाई मैं गियर चेंज कर रहा हूं, मेरे हाथ में सारा कुछ, पर यू नो इट्स नॉट इन योर हैंड। दिस इज लाइक सिटिंग ऑन अ कक चेयर इन अ फरारी, इफ यू नो व्हाट आई मीन, कि आपके हाथ में कुछ नहीं है पर आपको मजा आ रहा है कि भाई आप भी कुछ ऐसे बीच में योगदान कर रहे हो। अब इसका प्राइस ऑब्वियसली महंगा होगा एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वाली द्वि चिलिंद्री, और इसकी लिमिटेड भी थोड़ी यूनिट्स बनने वाली है, पर ये गाड़ी अप्रिशिएट नहीं करने वाली क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गेटेड मैनुअल है, उससे कोई फील आने नहीं वाली। इससे अच्छा आप स्टैंडर्ड फरारी 12 चिलिंद्री ले लो, उसमें आपको बड़ी अप्रिशिएशन मिल जाएगी। भाई वैसे आप मेरे को एक चीज बताओ कि अगर आपके पास बजट हो, आप रेवेल्टो परचेज करोगे या फिर द्वि चिलिंद्री परचेज करोगे? यार बहुत ही ये स्केप्टिकल चीज है दोस्तों। द्वि चिलिंद्री का दोस्तों प्राइस अभी काफी बढ़ने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि अप्रिशिएट वो गाड़ी कर सकती है थोड़ी बहुत। फरारीज की मार्केट एक्सप्लोड हो चुकी है, रेवेल्टो दोस्तों बढ़िया अपनी ब्राडमैन वाली फील देती है, तो यार उसमें बंदियां अट्रैक्ट होगी, तो वो दोस्तों काफी डिफिकल्ट चॉइस है, ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मुझे कल ही बुक करानी है। और वही दोस्तों अगर आप देखें तो महिंद्रा की आप कह सकते हैं इस साल का सबसे बड़ा लॉन्च ऑलमोस्ट काफी पास आ चुका है, जिसमें महिंद्रा की जो BE7 है उसको ये ब्रांड ऑफिशियली फुल फॉर्म में टेस्ट कर रहा है, और इसकी ऑलमोस्ट प्रोडक्शन रेडी वर्जन पूरा स्पाई हो चुका है विदाउट कैमोफ्लेज ऑल्सो। अब अगर आपको पता नहीं, ये गाड़ी टाटा सीरा से राइवल करेगी और इसके अंदर आपको उससे बढ़िया पोटेंशियली परफॉर्मेंस मिल सकती है, एटलीस्ट मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो वरना इसके ऊपर कोई एज नहीं है महिंद्रा के पास। और इस गाड़ी में आपको लुक्स काफी कूल सी मिलने वाली है BE वाली, जिसके अंदर आपको ऐसे एकदम C शेप की लाइटें मिलेगी, डक्ट मिलेगा बॉनेट के अंदर, साइड में आपको एकदम ऐसे एंगुलर से इसके दरवाजे रूफ लाइन वगैरह मिलने वाली है। पर दरवाजों में दोस्तों कूल चीज क्या है कि आपको दरवाजों में फ्रेमलेस विंडोज मिलती है, जैसे आपको मर्सिडीज CLA में मिलती थी, BMW 2 सीरीज के अंदर भी आती थी। तो ये दोस्तों बहुत ही ऐसे ना स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग आती है कि जब आप ऐसे ऐसे दरवाजा ऐसे शीशा नीचे कर दो तो सिर्फ दरवाजा बाहर आता है, बाकी कुछ बाहर नहीं आता। भाई कितनी कूल चीज नहीं है यार ये मुझे बहुत कूल चीज लगती है, और महिंद्रा ने इसके बारे में सोचा, दैट इज रियली कूल। तो महिंद्रा ने दोस्तों ऐसे लाइफस्टाइल ओरिएंटेड चीजों के ऊपर बहुत ध्यान लगाता है मेरे ख्याल से, दैट इज रियली गुड। और साथ ही में इसके पीछे वाले दरवाजों में भी आपको सेम ये डिजाइन मिलने वाला है, और साथ ही में आपको पीछे भी ऐसे थोड़ी बॉक्सियर लुक्स मिलेगी एज कम्पेयर टू BE6। इंटीरियर में आपको वही कॉकपिट वाला डिजाइन मिलने वाला है, और मेरे ख्याल से ट्रिपल स्क्रीन मत डालना है इसके अंदर, भद्दी लगती है लिटरली। आई थॉट दैट वाज अ कूल थिंग, मुझे वो वर्स्ट चीज लगती है जो कि गाड़ी में आ सकती है। और परफॉर्मेंस वाइज अब काफी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके अंदर 4x4 या फिर डुअल मोटर सेटअप महिंद्रा शायद ऑफर कर दे। मेरे ख्याल से ऑफर कर देना चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर की पिछले महीने ऑलमोस्ट 15,000 यूनिट की सेल हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले डिवीजन में। आधी इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी गाड़ियों की लाइफस्टाइल वाली फील काफी बढ़िया ब्रांड ने मार्केट कर दिया कि भाई हमारी गाड़ियां 4x4 है, बहुत ही बढ़िया ऐसे भागती है, घूमती है। अब BE7 के अंदर भी अगर प्रॉपर 4x4 आता है और 400 के आसपास हॉर्स पर आती है, महिंद्रा ऑलरेडी अपनी BE7 को परफॉर्मेंस के ऊपर सेल कर रहे थे, इसको ऑफ रोडिंग के ऊपर सेल कर सकते हैं। पर दोस्तों मुझे नहीं पता यार करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ी परफॉर्मेंस वाली फील भी आ रही है गाड़ी से। प्राइस इसका वही अराउंड 20 से लेके 25 लाख के आसपास का होने वाला है। काफी लोग बोल रहे हैं अगस्त 15 या फिर अगले महीने इसका लॉन्च हो जाएगा, काफी लोग बोल रहे हैं एंड ऑफ ईयर लॉन्च होने वाला है। मेरे ख्याल से अनवील अगले महीने ही हो जाना चाहिए। आप दोस्तों बाकी बताना, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस कार? आई एम लविंग दिस कार। और ये था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना कारवर्सल को।